ध्यान के लिए बैठ जाएंगे सभी एकदम से। अपनी चश्मा हो तो साइड में रख दीजिए, पानी का बोतल लेना हो तो एकदम पास में रख लिए। अपने शरीर को बिल्कुल सुख और स्थिर आसन में बैठने का, पीछे तकिया लेना हो तो लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन हो जहां भी बैठ सकते हैं। आलती पालती मारकर बैठिए, नीचे बैठे हैं तो। और एकदम से अपने आप को तैयार कीजिए अद्भुत ध्यान के लिए। उससे पहले मैं एक तो हल्का सा एक्सरसाइज भी करवाना चाहती हूँ। और उससे पहले पूरे आध्यात्मिक गुरुओं को, जो भी ये मौका दिए हैं, और इस सेशन चलाने वाले मैम, रितु मैम को और सबको, जो भी यहाँ मौजूद मास्टर, सबको आत्मवंदन। और मुझे हनुमान जी वो शक्ति दे अच्छा ध्यान करवाने के लिए, मुझसे उतना अच्छा बोलने का आवाज भी दे, और सबको ध्यान में बिठा के उस स्थिति को पाने के लिए भी मुझे आमंत्रित करें। से स्टार्ट करते हैं। पहले अपने नेक मसल्स को एकदम ऐसा कीजिए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। और एकदम आपके हाथ और पैरों को एकदम स्ट्रेट टाइट होल्ड करते चलिए, मुंह को भी एकदम टाइट, कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन सब अच्छा हो जाए। बिफोर आपके ध्यान के पहले रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए और एकदम 3 गहरे सांस लीजिए। और श्वासों को बाहर छोड़ते चलिए। इससे आपकी लंग कैपेसिटी अच्छा हो जाए और अच्छा ध्यान के लिए आप तैयार बैठ सकते हैं। और अपनी कोमल आंखें बंद कर लीजिए और उंगलियों को आपस में फंसा कर रखना ना भूलिए, और टांगों को क्रॉस कर लीजिए। पीठ के पीछे कुछ तकिया लेना हो तो लीजिए, मगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब हमारे शरीर को जो एक्सरसाइज किए हैं, उसके बाद रिलैक्स स्टेट में लाना बहुत जरूरी है। रिलैक्स्ड, टोटल रिलैक्सेशन, मुंह की मसल्स को रिलैक्स्ड, और आंखों की मसल्स को भी रिलैक्स कीजिए, जो सुबह से आप यूज करते हो। टोटल रिलैक्सेशन, नेक मसल्स, बाहें, कंधे, हाथ, हाथ की उंगलियों को, पेट, पीठ, टांगे, उनकी उंगलियों को पूरा ढीला छोड़िए। रिलैक्स्ड, रिलैक्स। अब हम इस अद्भुत सत्य को दोहराएंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं परमात्मा से आई हुई चिन्मयानंद
चैतन्य शक्ति हूँ जो सदा आनंद की स्थिति में रहती है। अपने मुंह पे मुस्कुराहट बनाए रखिएगा ताकि इस प्रक्रिया का आनंद पालें। और मन को शून्य करते चलिए। कोई विचार आए भी चलने दीजिए, मगर उसके पीछे मत भागिए। मन को जीरो स्टेट में लाना अच्छे ध्यान की स्थिति के लिए बहुत आवश्यकता है। अब हम उन सब आत्माओं को याद करते हैं जिनको आपने भौतिक जीवन में भी बाधा पहुंचाया हो और सपनों में भी दुष्कर्मा करते हुए देखा हो। उस दर्द को महसूस करना बहुत जरूरी है। अपने आप को इस जगह बिठाकर आरती के समय क्षमा मांगिएगा। इसके लिए चंद मिनट लेते हैं। अब हम कर्म विपाक ध्यान के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जो भी आपका समस्या, छोटा या बड़ा, चाहे वो अस्वस्थता हो, मानसिक रोग हो, व्यक्तिगत समस्या हो, इन समस्याओं को दूर कीजिए ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। इसे संपूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। अब हम उन सब देवताओं को मनः पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक आह्वान करते हैं ताकि हमें उनकी पवित्र ऊर्जा मिलती रहे और उनकी कृपा बनी रहे। सबसे पहले महादेव को, पार्वती मैया को जो शक्ति का रूप है, उनकी पुत्रों को, शिव गणों को, उनके वाहनों को, सूर्य चंद्र भगवान को, कर्म देवताओं को, समवर्ती यमधर्मराज को, हनुमान को, जो सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त किया हो, वही ज्ञान हम सबको मिले। हम सभी ज्ञानी और ध्यानी बन जाएं।
अब हम उन सब आध्यात्मिक गुरुओं को भी आह्वान करते हैं जिन्होंने इस ध्यान का मार्ग को दिखलाया और मार्गदर्शक बने। कल्पना कीजिए वे सभी आपकी चारों ओर बैठकर अद्भुत ध्यान कर रहे हैं। उनके श्वासों से आपके श्वास से मिल रहा और विश्व से सहस्रारा के जरिए स्वर्णीय ऊर्जा आपके शरीर के अंदर अंग अंग में कण कण में हर डीएनए में भर रहा हो और आप संपूर्णता से शक्तिशाली और तेजस्वी होते जा रहे हो। और आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा मूलाधार के जरिए भूरा रंग में बाहर जा रहा है और अलशियाना अग्नि में दग्ध होता जा रहा है और वापस कांति का रूप में आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। कितना अद्भुत ध्यान कर रहे हैं हम सभी। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपके शरीर के अंदर जहां भी दर्द है वहां पहुंच के आपका दर्द दूर कर रहा है। आप स्वस्थ होते जा रहे हो। अब हम शिव पंचाक्षरी मंत्र का नमन करते हैं। श्वास लेते हुए ओम, छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। अब हम इन सब देवताओं के सामने संकल्प लेते हुए प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, हे महादेव, मैं का अहंकार से गत जन्मों में, गत समय में जो दुष्कर्म मुझसे हुआ उसके लिए पश्चाताप कर रही हूँ। पश्चाताप कर रही हूँ। पश्चाताप कर रही हूँ। मैं अब से अपने आप को बदलकर परिवर्तन के साथ रहूंगी। परिवर्तन के साथ रहूंगी। परिवर्तन के साथ रहूंगी। प्रायश्चित करूंगी। प्रायश्चित करूंगी। प्रायश्चित कर।
मुझ पर दया बरसाए प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं अपने कर्मों व वचनों से किसी प्राणी व जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी। चाहे वो सर्प जाति का क्यों ना हो, उसे हमें बचाना। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपनी दुष्कर्मों का प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी। यदि ये कहते हुए आंसू भी आ जाए, बहने दीजिए। जितनी आरती के समेत आप क्षमा मांगोगे, उतनी जल्दी आपको क्षमा कर दिया जाएगा। वे आपका बात सुन रहे हैं, वे दयालु हैं। जो भी दर्द आपने पहुंचाया वो 80% का होता है, मगर जो दंड का रूप में आपको मिल रहा है समस्या बनकर, वो सिर्फ और सिर्फ 20% का। अगर यही नहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप, तो अपने आप को उस स्थिति में बिठाकर महसूस कीजिएगा वो 80% का दर्द कितना गहरा हुआ होगा। उससे महसूस करते हुए माफी मांगिएगा। जो भी आज ये धरती माँ सामना कर रही है, चाहे वो कोविड का रूप में क्यों ना हो, न जाने इस मनुष्य जाति उन जंतुओं का जो बलि चढ़ा दी गई किसी न किसी वजह से, उन सब जंतुओं के आत्मा से माफी मांगिएगा, ताकि ये धरती माँ फिर से हरा भरा रहे और सस्य श्यामल बन जाए। हमें ये ज्ञान भी हो चुका कि जो शरीर बना पंचभूतों से, जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, इसके बीच ये जंतु का आहार कैसा, जो भी अस्वस्थता का कारण है, कि पंचभूतों का संतुलन से का असंतुलन हो जाए, शरीर में अस्वस्थता वही प्रकृति में हो जाए तो प्रलय हो जाता है। इसे हमें रोकना होगा। इसलिए आज से ये प्रण लेते हैं, धर्म ही मेरा मार्ग है, अहिंसा ही मेरा मार्ग है, ध्यान ही मेरा मार्ग है। अपने श्वासों पर ध्यान रहे, भीतर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास पर। अब हम और एक बार संकल्प लेते हुए प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, हे महादेव, मैं का अहंकार से गत जन्मों में, गत समय में जो दुष्कर्म मुझसे हुआ, उसके लिए पश्चाताप कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ,
पश्चाताप करें। मुझे एक मौका दे प्रभु, मुझ पर दया बरसाए। मैं आपसे अपने कर्मों व वचनों से किसी प्राणी व जंतु को, सर्प जाति को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी। महादेव के पैर पकड़कर क्षमा मांगिएगा, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। जो भी ये जन्म मिला बहुत जन्मों बाद, कभी पर्वत बने, कभी पेड़ बने, कभी जंतु, अब जाके मनुष्य बने। उसको यूं ही नहीं गवाइए, इस जीवन का सदुपयोग कीजिए। पश्चाताप का मतलब है अपनी गलतियों को मानकर, समझकर, अनदेखा ना करते हुए, ना दोहराने का प्रण लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। परिवर्तन का मतलब है जो मनुष्य का निजी लक्षण करुणा, प्रेम, दया, क्षमा भाव में रहना, सेवा भाव में रहना, कृतज्ञता भाव में रहना, उपेक्षा में रहना, अहिंसा में रहना, शरणागति में रहना, जो इस कलयुग में, इस मनुष्य जाति में भूल चुके, डूब चुके, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद आश्चर्य से, इनसे विमुक्त हो जाइए। ऐसा लगे कि नया जन्म मिला। प्रायश्चित का मतलब है सेवा भाव में रहना, सब में अपने आप को देखना कि वही परमात्मा है। ये भेदभाव क्यों, ऊंच नीच क्यों, अपना पराया क्यों। मध्यम मार्ग में चलिए, सबकी समस्या अपना समस्या समझकर उनको ये ज्ञान को बांटकर और ये ध्यान का मार्ग को दिखलाते चलिए। इस मनुष्य जाति का कर्तव्य निभाइए, अपनी आत्मस्थिति को ऊंचा पाइए। अपने श्वासों पर ध्यान रहे, आते हुए श्वास, जाते हुए श्वास पर। और एक निजी लक्षण है कृतज्ञता भाव में रहना। जो भी आपको इस जीवन का सफर में मिले, सबको धन्यवाद करते चलिए। जन्मदाता, सास ससुर, भाई बंधु, मित्र, शत्रु को भी धन्यवाद कीजिए। उनसे भी कुछ सीखा है, उस सीख के लिए धन्यवाद।
इसे अपनी जीवन में प्रतिचर्या, प्रतिदिन दिनचर्या बना लीजिए। और इस सपनों का ज्ञान को लेकर, मास्टर्स की सहायता लेकर अपने जन्म को पार कर लीजिए। दुष्कर्मा को देखते हुए, को याद करते हुए आगे बढ़िए। ऐसा लगे ये आपका आखिरी जन्म हो। हम सभी कितना भाग्यशाली हैं जो इस युग में पैदा हुए, इस ज्ञान को प्राप्त करें। ये श्वासों पर ध्यान रहे। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास पर। आखिरी 5 मिनट का ध्यान। अब हम जिनको भी मनापूर्वक, मर्यादा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक आह्वानित किए हैं, सबको धन्यवाद करते हुए विदा कीजिए, ताकि आपकी उनकी ऊर्जा आपके ऊपर प्रसरित होती रहे, उनकी कृपा बनी रहे। महादेव को, पार्वती मैया को, उनकी पुत्रों, शिव गणों को, उनके वाहनों, कर्म देवताओं, सूर्य चंद्र भगवान को, यमधर्मराज को, मनसा देवी को, आस्तिक महामुनि को, हनुमान को, अन्य सभी आध्यात्मिक गुरुओं को जो आपके मार्गदर्शक बने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स। आखिरी में ध्यान देवता को और अपनी शरीर को भी धन्यवाद कीजिए जो आपको इस ध्यान में बिठाया, इस ऊर्जा को पाने का प्रेरित किया। आखिरी 2 मिनट का ध्यान। अपनी श्वासों पर ध्यान रहे। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास पर। कोई भी आंख मत खोलिएगा जब तक मैं ना कहूँ। अपने विचारों को दूर करना है हर वक्त, हर रोज। उस शून्यता को पाई, शून्य स्थिति।
जो भी स्थिति में कंटिन्यू करना चाहते हैं उसी स्थिति में बने रहिएगा। जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपस में अपने हाथों को पकड़िए और उसकी गर्माहट को अपनी कोमल आंखों पे महसूस होने दीजिए। 5, 4, 3, 1, 0। मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हथेली पे देखते हुए आंखें खोलिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ये मौका देने का मुझे। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना है कीजिए। Aisha ma'am, थैंक यू। कौन? Geetanjali. हाँ बताइए। I had lot of uh, greenery, trees, and lot of plants in the valley. दैट्स लाइफ। ग्रीनरी इज ऑलवेज लाइफ। Lot of it kept going like screen by screen. It kept going, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। वंडरफुल इट इज। and then आप suddenly, out of the blue, one hand it was fully scorched. Like when you burn, no, those boils come, no. awesome. So you're inviting the life. That's good. Yeah. Okay. Yeah.